नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रतिबंध क्रमचय के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि प्रतिबंध क्रमचय में सबसे पहले जो प्रतिबंध आपको दिया है आप उसको सोल्व करोगे। हमने क्वेश्चन भी किए थे कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर कोई शब्द दिया था, उसमें आपको बताना था, जैसे आपको और शब्द दे दे, कोई इलाहाबाद शब्द दे दिया, उसके अंदर कहा कि आपको स्वर एक जगह रहना चाहिए, तो स्वर आपने एक जगह रखा, तो स्वरों को आपने एक नंबर दे दिया, जितने भी स्वर थे एक नंबर, उसके आगे से आपने स्टार्ट किया और जितने भी शब्द बने उस हिसाब से आपने कर लिया। और उनमें कोई रिपीट हो रहा है, कोई अक्सर 2 बार आ रहा है तो उसे आपने नीचे फैक्टोरियल 2 के रूप में लिख दिया, 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 के रूप में आपने उसे लिख दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन और हम करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए आगे। उसके बाद हम इसमें और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसी के अंदर, जिसमें आपको डिक्शनरी के रूप में शब्द को जताना होगा कि कौन से क्रम में आएगा, तो वो भी हम करने वाले हैं। लेकिन चलो क्वेश्चन हम 1-2 और करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया परम्यूटेशन, यही दे दिया जो हम पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन। देखो इसके अंदर कितने शब्द हैं, पहले ये शब्द आपको दे दिया, परम्यूटेशन शब्द आपको दिया है। सबसे पहले आपको इसके कुल शब्द बताने हैं कि कितने इसमें शब्द बनेंगे। तो सबसे पहला काम हम काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहला काम ये क्रिया करो, काउंट कर लिया करो इनको कि परम्यूटेशन है तो इसमें शब्द कितने दे रखे हैं। उसके बाद क्या करना है, देखो कुल शब्द निकालने हैं, कुल शब्द। तो कुल शब्द के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनको देखो कौन कौन से हो रहे हैं। क्या पी और कहीं आया है कि नहीं आया, ई देखो, ई भी नहीं आया, आर भी नहीं है, अम कितनी बार है, 1 बार, यू भी 1 बार, टी 2 बार है, तो टी यहां पर कितनी बार है, 2 बार। और कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो आपको 2 बार आया है, देख लो एक बार कोई आई वगैरह और हो तो नहीं, टी है, बस एक टी है, 2 बार आया है। तो टोटल शब्द कितने हो जाएंगे, देखो फैक्टोरियल 12 है टोटल, और नीचे किसका भाग दोगे, फैक्टोरियल 2 का, और जो भी आपका रिजल्ट आए आप उसे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है, यानी कोई शब्द है, जो ये शब्द है वो आई से तो प्रारंभ होगा और जिसका अंत है वो पी पर, प्रारंभ, चलो प्रारंभ तो पी से, चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, प्रारंभ तो पी से तथा अंत अस से, पी से तथा अंत है वो अस से हो, यानी स्टार्टिंग तो पी से हो रही है, तो यानी पी आपने फिक्स कर दिया और एक लास्ट में कौन सा फिक्स करोगे, अस फिक्स कर दिया। टोटल 12 है, 12 में से 2 वर्ड आपने फिक्स कर दिए, तो टोटल कितने बचे, 10, फैक्टोरियल 10। अब इनमें कौन सा रिपीट हो रहा था, टी 2 बार आ रहा था, तो उसको फैक्टोरियल 2 से आपने भाग दे दिया। तो इसका रिजल्ट आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपका रिजल्ट आएगा 18 14 400। सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लोगे कैसे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे गुणा कराओगे और इसमें 2 का भाग दे दोगे, तो आपका ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों। तीसरा क्या, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो। तो स्वर देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले स्वर एक साथ हो, यानी आपको मैंने तरीका बता दिया, एक बार और सीख जाएंगे। तो देखो एक तो ई स्वर है, यू भी स्वर है, एक ए स्वर रहा, आई भी रहा, ओ भी रहा, तो टोटल 5 के 5 स्वर हैं, यानी ई रहा, ई, यू, ए, आई, ओ। तो ये आपको देना है इसको नंबर 1, यानी इसको 1 मानना है। बाकी जो बचे हैं वो आगे क्रम से जचे जाएंगे, पी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, टी आ गया 2 बार, एन हो गया, एस हो गया। तो देखो ये तो हो गया आपका, ये 2, ये 3 नंबर, 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने वर्ड हो गए, 8। और भाग अब देखो किसका दोगे, इसमें 8 कितने अक्षर समान है, 2 टी है, तो 2 फैक्टोरियल 2 का। अब ये तो हो गया इन वर्ड का। अब देखो इसमें इनको भी तो आप अलग तरीके से जा सकते हो, देखो ए ई आई ओ यू इस क्रम में भी जा सकता है, ए पहले हो यू बाद में आ जाए, ऐसे भी जा सकता है। तो ये कितने तरीकों से, जितने आपको दे रखे हैं 5 है तो फैक्टोरियल 5 का आगे आप गुणा करवा दोगे।
और इसको सोल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 24 19 200, 24 19 200। ये मैंने हल किए हुए हैं, आप इनको हल करके देख लो। यहाँ देखो 8 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 3 2 से गुणा, इसको गुणा करो, फिर 5 वाले को भी गुणा करो, साथ में 120 आएगा 5 का इसका, और इसका गुणा करा दो, फिर 2 का भाग दे दो। ठीक है, ऐसे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 24 19 200। इसमें देखो आगे क्या है, जो फर्स्ट पेपर है वो नहीं करवा रहा, क्योंकि फर्स्ट पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड पेपर, तो दोनों की तैयारी आपको करनी है। और दूसरे पेपर, जो पहला पेपर है जीके वाला, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी बेस्ट है आपके लिए, अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। कैसे, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको तैयारी करनी है जिस भी एग्जाम की, यानी आरपीएससी, तो यानी आरपीएससी सिलेक्ट करते ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी कोर्स का, तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। हाँ, ये पसंद नहीं है तो दूसरे से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपके लिए स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है, और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और आरपीएससी से केवल मात्र आप एक ही पेपर की नहीं, आरपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। और उसके अलावा, यानी ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जितने भी महीनों का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे GBK10, ये अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना भी आप कोर्स लेंगे उसका 10% डिस्काउंट, 3000 का है तो 300 रुपये आपको यहां पर ये कोड लगाते ही छूट मिल जाएगी। और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ये ऑफर आज के लिए है, यानी अगर 2 साल का या 12 महीने का लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, यहाँ पर ये कोड यूज करोगे, ये कोई भी कोर्स लो तो ये कोड जरूर यूज करना, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये कोड यूज करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें देखो आगे क्या है, चयनित शब्द में पी तथा अस के मध्य सदैव 4। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में ऐसा क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे जिनको ये क्वेश्चन आएगा, 100% के साथ कह सकता हूं मैं। क्वेश्चन है कि चयनित शब्द में, तीसरा था इसी में, इसी को चयनित शब्द में पी तथा अस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। चयनित शब्द में पी तथा अस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। यानी जो आपने शब्द चयन किया है, कोई भी आप शब्द करो जिस उसमें पी तथा अस के मध्य 4 का अंतर रहना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, मान लो आप पहले पी ले रहे हो 1 नंबर पर, पी प्रथम स्थान पर, तो अस कहां आएगा, तो अस चतुर्थ स्थान पर आएगा, चतुर्थ पर। ठीक है, तो इसके देखो पी तथा अस, अब ऐसा उल्टा भी हो सकता है, अस पहले पर आ जाए तो पी चौथे पर, तो यानी इसके कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। या ये देखो, ये या कंडीशन में चलेंगे। अब पी पहले पर आया, पी दूसरे पर आ जाए, दूसरे स्थान पर, पी कौन से पर है, दूसरे पर, तो अस कौन से पर होगा, 5वें पर। इसके भी कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। ठीक है, अब पी मान लो तीसरे स्थान पर आ गया, ऐसे निकालो कितने तरीके बनेंगे, तो आपका जो अस है वो कौन से पर आएगा, छठे पर, अस छठे पर, इसके भी 2 तरीके। अगर पी चौथे पर हो तो अस किस पर होगा, 7वें पर, 2 तरीके। यदि पी 5वें पर है तो अस आपका 8वें पर होगा, 2 तरीके। यदि पी छठे पर है तो अस आपका 9वें पर होगा, इसके भी 2 तरीके। ठीक है, छठे पी 5वें पर है तो ये 8वें पर हो गया। देखो 4 का अंतर होना चाहिए ना, पी पहले स्थान पर है तो अस, देखो इनके मध्य अंतर 4 का रहना चाहिए। थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, चतुर्थ नहीं, यहां पर छठा स्थान आएगा, सॉरी,
इसमें तो 4 और 3 में अंतर ही नहीं रहा। छठे स्थान पर देख लो, यहाँ पर P यहाँ पर है तो इनके मध्य 4 अक्षर रहने चाहिए। देखो 4 है ना, फिर ये कितने पर आ गया? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये गलती होगी। तो देखो ये 7वें पर अलग हो जाएगा, ये 8वें पर हो गया, 9वें पर हो गया, 10वें पर हो गया, 11वें पर हो गया। 11वें पर हो गया, किस पर? 8वें पर, 9वें पर, 10वें पर और 11वें पर। P छठे स्थान पर है तो 11वें पर, P 7वें स्थान पर है तो ये अस आपका 12वें पर हो गया। 2 तरीके इतने ही आएंगे ना, क्योंकि 12 ही शब्द है और 12वें स्थान पर आ गया है, और इसके 2 तरीके हो जाएंगे, यानी अस पहले आ जाए P बाद में आ जाए, तो ये 2 तरीके हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए आपके? 14 तरीके हो गए। यानी जहां पर P तथा अस आए तो ये 2 अक्षर आपके फिक्स हो गए। बाकी आपके कितने बच गए? देखो 2 तो अक्षर फिक्स हो गए कि P और अस अलग अलग स्थान पर आएंगे, तो हमने P अलग अलग स्थान पर ले लिया। बाकी 2 अक्षर फिक्स हो गए, बाकी कितने बच गए? 10 फैक्टोरियल 10, और नीचे 2 T समान है तो फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे, और जो P और अस के निकालने थे वो 14 प्रकार से आएंगे, तो यहां से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वो हमने थोड़ा सा देखो ध्यान नहीं दिया, देखो क्या था कि छठे स्थान पर, मैंने चौथे स्थान पर वैसे सोच लिया इसे, ठीक है। यानी दोबारा समझ लो कि चयनित शब्द में P तथा अस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहने चाहिए। जो भी आपने शब्द चयन किया है उसके मध्य 4 अक्षर रहने चाहिए, तो 4 अक्षर रहने चाहिए। तो देखो 4 अक्षर, यानी ये छठे पर आएगा, अगर ये पहले पर है छठे पर, अगर ये दूसरे पर आ जाए तो 7वें पर हो जाएगा, अगर P तीसरे पर तो ये आगे और चला जाएगा, और कहां तक जाएगा? लास्ट 12वें तक ही जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गया, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा जो 2nd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड के अंदर आया क्वेश्चन, 2nd ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन पर हम बात करेंगे अभी। सेकंड ग्रेड 2013 क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन शब्द से बने शब्दों को, देखो अब डिक्शनरी वाले आ रहे हैं, शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें तो आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व कितने शब्द आएंगे? एग्जामिनेशन शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें, कोश की तरह लिखें तो आई से पूर्व कितने शब्द आएंगे? आई से पूर्व, यानी आई से प्रारंभ होने वाले शब्द से पूर्व कितने शब्द आएंगे? क्वेश्चन देखो, फिर इसका मैं आंसर कराता हूं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कहना क्या जाता है, फिर मैं इसको समझाता हूं। पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब देखो ध्यान से, यानी कहना क्या जाता है क्वेश्चन कि एग्जामिनेशन शब्द आपको दे दिया और इससे पूर्व पहले इसको शब्दकोश की तरह जताना है, और आई से प्रारंभ होने वाले शब्द, तो पहले देखो कि आई कौन से स्थान पर आएगा, तो उससे पूर्व कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आई से पूर्व। देखो एक तो एक नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा? ई, 2 नंबर पर ये आएगा, फिर एम एन जी एच आई, तो ये फिर आई ही आएगा सीधा। यानी आई से पहले आएगा एक तो ए से प्रारंभ होने वाला और एक ई से प्रारंभ होने वाला, उसके बाद आई आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, पहले आई से पहले कौन, डिक्शनरी के अंदर जताएं तो आई से पहले कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? एक तो ए आएगा, इसमें से देखना है, एक तो ए आएगा और एक ई आएगा। अब हमें क्या निकालना होगा? ए से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द बनेंगे और ई से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द बनेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा? आई से पूर्व, है ना। इन दोनों से अब अलग अलग निकालेंगे तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं। ए बार कितनी बार आया है? 1 2, ए 2 बार आया है। आई देखो आई
आई भी 2 बार। और कौन सा है एग्जामिनेशन में एन कितनी बार आया है, एन, ये भी एन भी 2 बार, एन 2 बार। तो ये इतने अक्सर रिपीट हो रहे हैं। अगर वैसे हम कुल शब्द निकालते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टोटल है। अब देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए से प्रारंभ होने वाले शब्द, दोनों को निकाल लेना, जोड़ देंगे ए से प्रारंभ होने वाले। तो यानी ए को आपने पहले स्थान पर फिक्स कर दिया, यहां फिक्स हो गया। बाद में कितने बचेंगे, देखो 11 है तो एक अक्षर कम हो गया 10, और 10 यानी 10 का मतलब फैक्टोरियल 10। अब देखो कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो ए 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल नीचे 2 लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक तो आपने फिक्स कर दिया। अब तो ए एक ही बार आएगा, अब तो बीच में एक बार ही आएगा, तो आ जाएगा, उन 10 में से है वो एक बार ही आएगा, क्योंकि ए को तो आपने फिक्स कर दिया। आप ये देख रहे हैं फैक्टोरियल 10, ठीक है। उसके बाद देखो आई कितनी बार है, फैक्टोरियल 2, ये लिखना पड़ेगा, और अन कितनी बार, फैक्टोरियल 2। तो ये तरीका हो गया। इसका आप रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास आएगा 90-7200, ठीक है, ये आया। ये तो हो गया ए से प्रारंभ होने वाले। अब ई से प्रारंभ होने वाले, तो ई यानी अब ई फिक्स कर दो, ई फिक्स कर दिया। आगे कितने बचे, देखो टोटल 11 है और बचेंगे कितने अब 10, तो यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन में, अब क्या ए आएगा ना, क्योंकि देखो ई फिक्स किया है आपने, ए तो यहां पर 2 बार आएगा, तो फैक्टोरियल 2, और यहां पर आई भी 2 बार आएगा, और फैक्टोरियल 2, यहां पर अन भी 2 बार आएगा। तो यहां इसका रिजल्ट यानी इसका आधा हो जाएगा 45-3600, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल रिजल्ट आ जाएगा आई से पूरो, आई से पूरो। ये सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये शब्दकोश वाले हैं, ऐसे हल होंगे, ठीक है। एक बार आप लिखो, फिर मैं इंक डालता हूं। अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसका एक शॉर्ट तरीका हम करने वाले हैं, एक बार इसको लिख लो। लिख लो, फिर 2016 के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम बात करेंगे। लिख लिया क्या, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है कि सचिन नाम है, सचिन शब्द से बने शब्दों को, सचिन शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें तो सचिन का कौन सा स्थान होगा, तो सचिन का कौन सा स्थान होगा, यानी सचिन कौन से नंबर पर आएगा। देखो ध्यान से, शब्दकोश की तरह लिखना है, ये आपका सचिन है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्दकोश में कौन सा आएगा, ए आएगा, उसके बाद ए बी सी, सी आएगा, उसके बाद जी एच ये आएगा, 4 पर आई आएगा, 5 पर ये, यानी लास्ट में अस आएगा, लास्ट में आपका अस आएगा। तो यानी उससे अस से पूर्व कितने शब्द आ गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों, यानी अस से प्रारंभ होने वाले शब्द आपको निकालना है। सचिन यानी अस से प्रारंभ हो रहा है, तो इससे पूर्व देखो ये जो 5 शब्द हैं इनको आपको निकालना पड़ेगा। यानी ए से पूर्व कितने शब्द आए, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द निकालो, ए से प्रारंभ होने वाले निकालो, सी से प्रारंभ होने वाले निकालो, एच से प्रारंभ होने वाले निकालो, आई से प्रारंभ होने वाले निकालो, एन से प्रारंभ होने वाले निकालो, और सबको जोड़ दो, ठीक है। तो ए से प्रारंभ होने वाला, यानी ए आपने फिक्स कर दिया, शुरुआत में ए फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, तो टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से आ सकता है, कोई अक्सर रिपीट हो नहीं रहा इसके अंदर,
कोई रिपीट होता तो उसका भाग दे देते हम, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, और इसका मतलब 120। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक बार, ये लॉन्ग से आपको बता रहा हूं, शॉर्ट से 1 मिनट के अंदर आप सही कर दोगे। सी से प्रारंभ होने वाला, सी को फिक्स कर दो, वही सी को फिक्स कर दिया तो वापस फैक्टोरियल 5 यानी 120। ऐसे ही एच को फिक्स किया तो यानी एच फिक्स हो गया तो वापस फैक्टोरियल 5 यानी 120। ऐसे ही ये आई को फिक्स किया तो यही भी 100 फैक्टोरियल 105 120, और यही एन को फिक्स किया तो यही फैक्टोरियल 5 120। ठीक है, तो टोटल कितने शब्द हो गए, आप इनको जोड़ोगे तो 600। एस से पूरो 600 शब्द होंगे, एस से पूरो 600 शब्द होंगे। तो पूछा है सचिन कितने नंबर पर आएगा, तो बहुत सारे दोस्त 600 ऑप्शन देखते ही 600 पर क्लिक कर देंगे, लेकिन इससे पूर्व है तो सचिन का नंबर कितना हो जाएगा, 601वां स्थान इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 601वां स्थान इसका हो जाएगा। ये हमने देख लिया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये तो लॉन्ग तरीके से आपने किया, यानी प्रत्येक शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं उससे आपने कितने शब्द बन सकते हैं वो देख लिया। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से देखना, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं अपन, यानी जो अब सचिन से आपको सचिन शब्द बनाना है, सचिन से सचिन शब्द, तो यहां पर सबसे पहले देखो ये आपने शब्द लिख दिया सचिन, क्या सचिन, थोड़ा सा गैप में लिख लो क्योंकि चीजें काम आएगी, सचिन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम करना है, देखो ये ट्रिक बता रहा हूं, एक दो बार आपको अटपटी लगेगी लेकिन 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। सबसे पहला इसे जो शब्द आ रहा है अल्फाबेट के क्रम में आ रहा है उस हिसाब से लगा दो। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 1, उसके बाद 2 ये पर, 3 नंबर पर ये आएगा, 4 पर ये आएगा, 5 पर ये आएगा और 6 नंबर पर ये आएगा। अब क्या करना है, यानी कोई जो शब्द ले रहे हैं दाईं तरफ, इस शब्द के दाईं तरफ इससे कितनी छोटी संख्या, यानी 6 से दाईं तरफ इधर देखना है, इससे कितनी छोटी संख्याएं हैं सबको काउंट करना है। यानी इधर देखोगे दाईं तरफ छोटी संख्या, एक बार ध्यान से सुन लो कान खोलकर, बाकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी याद करवाना मेरा काम है। 6 से छोटी संख्याएं इधर देखो, तो 6 से छोटी कौन सी है, एक तो 1 होगी, 2 3 4 5, इसको काउंट कर लो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी पांचों पांचों छोटी है तो ये यहां पर आ जाएगा अपॉन में। 1 से छोटी कोई संख्या है क्या, मतलब नहीं है तो 0 लगा दो। 2 से छोटी कोई है क्या, नहीं है, 0 लगा दो। 3 से छोटी नहीं है, 4 से छोटी नहीं है, 5 से छोटी नहीं है। ठीक है, अब गुणा के अंदर लगाना है। गुणा में क्या लगाओगे, फैक्टोरियल। अब देखो यहां से फैक्टोरियल 0 से शुरुआत करनी है, सभी के गुणा में फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 क्रम से ऐसे चलता जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अगर अस को देखो यहां पर पढ़ना कैसे है, गुणा कराओगे अस को शामिल करते हुए, अस को शामिल करना है। अगर अस और 2 और होते ना, यहां से अस को शामिल किया, अस आगे एक और होता तो इसमें फैक्टोरियल 2 का नीचे भाग दे देते। और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब डायरेक्ट इनको बाकियों को जोड़ना है इनको। ठीक है, तो देखो करोगे तो फैक्टोरियल 5 इनका गुणा 5 प्लस देखो फैक्टोरियल 4 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, आगे वाले सारे 0 है ना, ये बचा है। 5 को आप हल करोगे, फैक्टोरियल 5 को कितना आता है 120 और इंटू में 5 है, 120 इंटू 5 600, यानी इससे पूरा सचिन से पूरा 600 शब्द हैं और सचिन का स्थान कौन सा हो गया 601। वही तो हमने किया, वहीं से तो हमने निकाला। तो चीज़ें हमने पहले पढ़ी कि सचिन कहाँ पर आएगा, तो वहाँ भी 601 आया था, यहाँ भी 601 आया है। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, एक या 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके और करते ही रहेंगे लास्ट तक, चिंता मत करो, भूलने नहीं दूंगा एक चीज़ भी आपको। देखो क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर डेंजर शब्द से बने शब्दों को
शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें, शब्दकोश की तरह लिखें तो जेंडर कौन से स्थान पर आएगा? यानी डेंजर आपके पास शब्द है और बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें तो जेंडर कौन से स्थान पर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो जो लिखा है वैसे लिखो, ये बनाना है ना जेंडर, तो इसको ऐसे लिख लो थोड़े गैप में, जेंडर, ठीक है। अब इसे मैंने क्या कहा था ट्रिक के अनुसार, अल्फाबेटिक क्रम में जो पहले आ रहा है उसे पहले, यानी सबसे पहला कौन आएगा, 1 नंबर दे दो उसको। 2 पर कौन आएगा, ए बी सी डी, डी आएगा 2। इसके बाद ई 3, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, अब अन आएगा ना, तो ये 4, पहले जी भी रह गया ना, जी भी है, जी देखा इन्हें, 4 नंबर पर जी, और ये 5 पर, और लास्ट में आर 6 पर। 4 1 5 2 3 6, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहां से दाईं तरफ छोटी संख्या देखनी है, दाईं तरफ छोटी संख्या कितनी है, दाईं तरफ छोटी संख्या देखो, 4 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कितनी है, 3 संख्याएं छोटी हैं, तो 3 लिख दो। 1 से छोटी कोई संख्या नहीं है, 0। 5 से छोटी 2 है, 3 है, यानी कितनी है, 2 है। 2 से छोटी 0, 3 से छोटी 0, 6 से छोटी 0, लिख दिया। अब इसको गुणा में करना है, गुणा के अंदर क्या लिखोगे, नीचे से शुरुआत, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। जी को शामिल करते हुए, देखो यहां पर ए को शामिल करते हुए, यानी कोई 2 आगे अक्षर और आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे, क्योंकि जितने सेम अक्षर आएंगे उतने ही कम अक्षर बनते हैं, तो वहां पर हम भाग दे देंगे। तो अब देखो यहां पर कोई सेम अक्षर नहीं है, कोई सेम अक्षर नहीं है, तो यहां पर डायरेक्ट आप गुणा करके जोड़ दो। तो देखो फैक्टोरियल 5 इंटू 3 प्लस का फैक्टोरियल 4 इंटू 0 प्लस का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 प्लस का, देखो ये भी 0, ये भी 0, आगे वाले 0 बन रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 इंटू 3, ये 0 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 दुए 12। अब देखो 120 यानी ये हो गया 360 प्लस का 12, 372, यानी 372 इससे पीछे हैं, जेंडर शब्द से 372 पीछे हैं, पीछे शब्द 372 हैं जो डिक्शनरी से लिखे जा सकते हैं। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, +1, यानी 373वां स्थान, 373वां स्थान। कुछ नहीं करना, एक बार ध्यान से सुन लो कि सबसे पहले तो जो शब्द बनाना है, कौन सा बनाना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि डेंजर से जेंडर बनाना है, तो जेंडर लिख दिया। उसके बाद इसे अल्फाबेटिक क्रम में लगा लो कि कौन सा पहले आएगा, तो ए पहले आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, ई आएगा, जी आएगा, इस प्रकार लगा लिया। फिर यहां से देखना है दाईं तरफ से छोटी संख्या, यानी इससे छोटी संख्या कितनी है, तो यहां पर देखो 1 छोटी थी, 2 3 4 से, तो 3 आ गया। 1 से कोई भी छोटी नहीं होती है यहाँ पर, तो वो नहीं आएगा। 5 से छोटी 1 2 है, 1 3 है, तो 2 लिख दिया। 2 से छोटी कोई है नहीं, 3 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। फिर उसके बाद गुणा का निशान लगाना है, और फैक्टोरियल 0 यहाँ से, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और लास्ट में जहाँ तक है फैक्टोरियल 5 तक आपको लिख देना है, और फिर इनको गुणा करके जोड़ देना है, बस। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, अब सेम वाले लिखूंगा, कुछ अक्षर सेम आए, यहाँ पर तो कोई अक्षर सेम नहीं था ना। अब मैं लिखता हूँ कोई अक्षर सेम आए तो आप कैसे करोगे, अगर कोई अक्षर सेम आए तो कैसे करोगे, वो भी करना जरूरी है ना। ठीक है, आगे दे दिया आपको, देखो अरेंज, ये शब्द दिया है आपको अरेंज, और इसको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अरेंज को बड़े बड़े लिखो,
ठीक है। अब इनको क्रम दो, देखो सबसे पहला कौन सा आएगा, ए, ये भी ए जो है ना उसे उसी हिसाब से कि ए कितने पर है, ए 1 पर आएगा ना, तो 2 अक्सेस है हमारे हैं तो उनको वही अंक दोगे जो जिसका आ रहा है, तो ए 1 नंबर पर आता है तो ए यहाँ पर भी 1 नंबर पर होगा। उसके बाद कौन सा आएगा, देखो ई आएगा, 2 पर ई, 3 पर जी आएगा, 4 पर अन आएगा और 5 पर आर आएगा और 5 पर आर आएगा। अब क्या करना है, दाईं तरफ छोटी संख्या, दाईं तरफ छोटी संख्या, दाईं तरफ छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो दाईं तरफ छोटी संख्या देखो, 1 से छोटी कोई संख्या है क्या, नहीं है, 0। 5 से छोटी कौन सी है, एक तो 1 है, 4, 3, 2, यानी टोटल कितनी हो गई, ये 4 संख्या हो गई। 5 से छोटी यहां पर भी 4 है, 1 से छोटी 0 है, 4 से छोटी कितनी है, 2 है, 3 से छोटी 1 है, 2 से छोटी 0 है। अब क्या करना, गुणा का निशान, किससे गुणा, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। अब क्या करना है, ए को शामिल करते हुए, ए को शामिल करते हुए, तो ए को शामिल करते हुए नहीं, देखो ए कितनी बार है, शामिल करना है साथ में, ए कितनी बार हो गया, 2 बार, तो फैक्टोरियल इसके नीचे भाग देना है प्रत्येक के साथ, फैक्टोरियल 2, आर भी है इसके अंदर तो फैक्टोरियल 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर ये शब्द हट गया, अब इसका कोई काम नहीं, आर को शामिल करते हुए, तो आर को शामिल करते हुए, तो आर कितनी बार है इसमें, देखो 2 बार, लेकिन ए इस बार कितना ही है, देखो इधर वाला नहीं देख करना, अब ए कितनी बार है, 1 बार, तो यानी 1 बार ही लिखोगे। अब आगे यहाँ फैक्टोरियल, यहां पर आर को शामिल करते हुए, तो देखो आर 1 बार है, ए भी 1 बार है, तो यहां कुछ नहीं आएगा, अब आगे कुछ नहीं आएगा, जहां तक शब्द तक आ रहे हैं रिपीट, वो शब्द टिप जाए यानी पीछे हो जाए, तो उसके बाद कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट इनको गुणा करा के जोड़ दो, तो देखो इसको गुणा कराओगे तो देखने की जरूरत ही नहीं, 0 हो गया। इसके साथ कराएंगे फैक्टोरियल 5 इंटू 4 और भाग में क्या है, फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 4 इंटू 4, फैक्टोरियल 4 इंटू 4, ये देखो ये 0 के साथ होगा तो 0 हो गया। ये फैक्टोरियल 2 इंटू 2 साथ में होगा, ये देखो ये भी रहा फैक्टोरियल 1 इंटू 1, ठीक है, और लास्ट में 0 है, 0। अब जोड़ दो इनको, कितने बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं जोड़ दो। देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा, तो 2 कट गया। इस 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 120 को 2 से आप गुणा करोगे तो 240 प्लस का फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 और 24 को 4 से करोगे तो 96, 0 0 हो गया। फैक्टोरियल 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया, लास्ट में फैक्टोरियल 1, ये 1 आ गया। तो देखो 240, 96 और 4 100 यानी 340 और 1 341, 341 वर्ड, 341 वर्ड अरेंज से पीछे हैं। डिक्शनरी के अनुसार लगाएं तो अरेंज से पीछे 341 वर्ड बन सकते हैं, तो इसका स्थान कौन सा होगा फिर, प्लस का 1, तो यानी 342वां स्थान इसका हो जाएगा। समझ गए ना बात को, ऐसे सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, आगे है देखो, आगे क्वेश्चन है कि मुंबई शब्द दे दिया मुंबई, मुंबई शब्द से बने शब्दों को, शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें तो मुंबई का कौन सा स्थान होगा, मुंबई का स्थान होगा। मुंबई शब्द है, इसे शब्दकोश की तरह लिखें तो मुंबई कौन से स्थान पर आएगा,
ये आपको बताना है। तो वही तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, देखो अच्छे से सीख जाओगे अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो काम आएगी। मुंबई नाम लिख दो, ऐसा कैसा लिख दिया। अब इसको क्रम से जताना है, अल्फाबेटिक क्रम से। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 1 नंबर पर ये, उसके बाद 2 पर आएगा बी, जी एच आई 3 पर आएगा, फिर उसके बाद देखो अम आएगा 4, और ये भी अम देखो 2 बार है तो ये भी 4, और ये 5 नंबर पर। यही क्रम होगा ना, 2 1 3 4 5 4। अब यहां पर क्या करना था कि इससे दाईं तरफ छोटी संख्या, दाईं तरफ छोटी संख्या, यानी इससे दाईं तरफ कौन कौन सी संख्याएं छोटी हैं, कितनी संख्याएं छोटी हैं वो आपको लिखना है। तो देखो 4 से छोटी संख्या कौन सी है, एक तो 2 है, एक है 3, यानी 3 संख्या छोटी है 4 से। 5 से छोटी 1 2 3 4, 4 छोटी है 5 से। 4 से छोटी यहीं पर 3 आ गई। 2 से छोटी 1 ही है, 1 देखो। 1 से छोटा कोई है ही नहीं, 0। 3 से छोटा 0, ठीक है। अब इनटू में यहां से स्टार्ट करना है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखना है, अम को शामिल करते हुए, देखो ध्यान से, अम को शामिल करते हुए, तो अम को शामिल करेंगे तो अम 1 और 2, अम 2 बार आया है तो इसके नीचे फैक्टोरियल 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 अम समान है तो 2 अम क्रम बदलेंगे तो वही शब्द आपको बनेगा। देखो मुंबई है तो इसको अम को वापस यहाँ इन दोनों को करें तो शब्द तो एक ही है, तो यानी उतने ही कम बनते हैं। यू को शामिल करते हुए, तो यू को शामिल करते हुए तो किसी कोई अक्षर सेम है ही नहीं, तो ऐसा कैसा, बाकी किसी में नहीं, अम एक बार है तो यहाँ पर आ गया। देखो अब इन गुणा करके सभी को जोड़ना है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में 3 प्लस का फैक्टोरियल 4 इंटू 4 प्लस का फैक्टोरियल 3 इंटू 3 प्लस का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये क्या हो गए दोनों 0, ठीक है। अब देखो, अब इन डायरेक्ट इनको सोल्व करके जोड़ना है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और भाग इसमें 2 का आप भाग दोगे तो यानी 2 भाग में और इंटू 3 में, तो ये 60 आ गया। 60 दिए 180, आगे जोड़ देंगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 के 96। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 और 2, 3 इंटू 2 यानी 6, 6 दिए 18 प्लस का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 गुणा में 1 2, और आगे सारे 0 हैं। तो देखो ये हो गया 60 दिए 180 प्लस का 96, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब इनको जोड़ दो, 180 और 20 हो गए 200, 296। 296 शब्द मुंबई से पूर्व में शब्द हैं, यानी मुंबई तो इससे एक आगे रह गया, इससे पूर्व शब्द आएंगे, तो 296 शब्द इससे पूर्व हैं। तो मुंबई का कौन सा स्थान होगा, प्लस का 1 करना है, 297वां स्थान मुंबई का हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 297 नंबर पर आपकी मुंबई इंडियंस आएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, चलो ये बाकी जो हमें नेक्स्ट में साथ में नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, या फिर एक कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन ज़्यादा है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिया है बनाना, बनाना आपको दिया है बनाना, इसका बताना है कि कौन सा क्रम आएगा, ठीक है। हमें तो यही आता है, देखो बड़े बड़े लिख लो, बनाना, ठीक है। तो एक पर कौन सा आएगा, ये ए भी एक पर, बी किस पर, 2 पर, एन 3 पर, ये 3 पर, ठीक है। अब देखो 2 से छोटा कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3, 1 से छोटी 0, 3 से छोटी 1 2 2, 1 से छोटी नहीं है 0, 3 से छोटी यहां पर देखो 1 है, ठीक है, और 1 से छोटी 0 0 है।
गुणा में देखो नीचे क्या करना है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। बी को शामिल करते हुए, बी को शामिल करते हुए तो देखो ए कितने हैं, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 का भाग दिया जाएगा, फैक्टोरियल 3 का, इनटू में 2 अन भी हैं, तो जितने ही देखे जितने समान है उतने का ही आपको भाग देना पड़ेगा फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया। आगे देखो ए को शामिल करते हुए, ए को शामिल करते हुए तो ए कितने हैं, 3 फैक्टोरियल 3, इनटू में अन कितने हैं, फैक्टोरियल 2। अन को शामिल, अब पीछे वाले नहीं देखने, अन को शामिल करते हुए तो अन कितने हैं, 2, और ए भी 2 हैं, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ए को शामिल करते हुए अब अन रह गया, तो ए को शामिल करते हुए तो ए 2 है, अन 1 ही है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 का, बस अब कोई दिक्कत नहीं, आगे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब इनको जोड़ दो गुणा करवाकर, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इंटू में क्या है 3, प्लस में ये 0 हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखेंगे अब प्लस का फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और इंटू में क्या है 2। ठीक है, प्लस में ये भी पार्ट आपका क्या हो गया 0, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, प्लस में क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 1 इंटू 1, तो यानी ये 1 आ गया आगे। तो देखो इनको हल करते हैं तो क्या बनेगा, जो 0 हो रहा है उसको 0 कर दो, फैक्टोरियल 5 यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां पर 5, इसको प्रसार कर लो, 120 आएगा ना, 120। नीचे क्या होगा 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये देखो 4 3 12 यानी 30 आ गया, 30 आ गया, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, और यहां से 3 इंटू 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, तो यहां पर दोगे तो प्लस का 3 प्लस का 1, तो टोटल कितने हो गए, टोटल बनाना से पूरा 34 शब्द योग करोगे तो 34 हो गए ना, बनाना से पूरा, और इससे पूरा 34 है, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, +1, यानी 35वां स्थान इसका हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 35वां स्थान इसका हो जाएगा। तो ठीक है, ये थे आपका जो टॉपिक है, अगर कोई शब्द है शब्दकोश की तरह लिखें तो कौन सा शब्द कहां पर आएगा, क्वेश्चन बन जाता है इनमें से, और आपको मैंने बताया भी है कि सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर, 16 के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस क्लास को ध्यान से एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया है तो, बाकी समझ में आ गया है, कोशिश ऐसी की है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, अंकों से संख्याएं बनाना। देखो शब्द तो हमने बना लिए, अक्षरों से शब्द बना लिए, अब अंकों से संख्याएं बनाएंगे, सम स्थान पर क्या आएगा, विषम स्थान पर क्या आएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अलग अलग प्लेलिस्ट है सबकी, तो वो प्लेलिस्ट यानी एक तो शाम को क्लास आती है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, सॉरी ये शाम को आती है, और एक सुबह क्लास आती है, तो जो सुबह क्लास आती है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और एक शाम को क्लास जो ये आ रही है इसकी प्लेलिस्ट अलग है, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो अच्छे से आप दोनों प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। टेस्ट सीरीज होती है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो सब कुछ आपको अलग अलग मैटर दिखाई जा रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके हो रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि देखो पूरा कोर्स आपको मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ, तो ये थोड़ी सी जो मेहनत आपको लग रही है कि मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।